ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथ शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अतस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिकारुण्यास्मद्गुरुं श्रीकान्तं भगवन्तं सन्ततं गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि शङ्करं शङ्कराचार्यं केशववादरायणं सूत्रभास्कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सं नो मित्रः सं वरुणः सं नो भृतर्मा सं नो इन्द्रो बृहस्पतिः सं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमो वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि तुं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। परम धाम का अर्थ कबीर आदि कैसे वर्णन करते हैं? बोलने कि वह अपने साईं का लोक है, ऐसे बड़े प्रिय ढंग से वर्णन करते हैं। वह कहते हैं कि यह जो आत्मा है, जीवात्मा है, यह एक कुमारी कन्या है और यह संसार के विषयों के चक्कर में, डाकुओं के चक्कर में, बदमाशों चोरों के चक्कर में पड़ गई है। इसको भगवान जो कहा है ना कि डाकू चोर बदमाश, ये क्या है? ये सब 5 विषय हैं। काम क्रोध लभ, काम क्रोध लभ, लोभ मोद मद मत। जैसे कि ये 5 ज्ञानेंद्रियां अपने विषयों ग्रहण करते हैं। सारे 5 विषय है ना, जो आँख कान नाक शब्द स्पर्श का जो ये सब होता है ना, 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय है। ये भगवान सब डकैत हैं, सब डकैत हैं। अब इसको अपने, अब चूंकि कुमारी कन्या है वो तो जीवात्मा, उसको कहाँ जाना है? अपने आत्मा। कौन आत्मा? वही पति देव हैं, उन्हीं घर पहुँचना है। अपने पति को वर्ण करे, अपने पति के धाम में पहुँच जाए, अपने पति घर पहुँच जाए। इसको साईं का घर बोलते हैं। सूरत बिरहुलिया छाई देश, छाई निज देश, जहान सूरत जहान मूरत पुरन धनी धनेश। यह बिरहिणी सूरत नायिका अपने पति के घर पहुंच गई। वहाँ कोई दूसरी सूरत नहीं है, वहाँ पूरन धनी धनेश, वहाँ सूर्यवत स्वयं प्रकाश परमात्मा ही है और वहाँ यह हमारी आत्मा पहुंच गई। इसलिए उसको धाम होने के कारण ही यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम यमम। वर्ण होता है कि वह सबका धाम है। धाम माने घर। तन्मात्र जो ब्रह्म है वही सबका घर है, वही, और वहीं जाकर सच्ची स्थिति होती है। जब तक दूसरे घर में मेहमान बनकर रहोगे, वहाँ से निकलना पड़ेगा। होटल में कब तक रहोगे? भगवान, आप कहीं भी चले जाओ घूमने, जम्मू कश्मीर स्विट्जरलैंड, लेकिन आपको अंततः अपने घर ही अच्छा लगेगा। दुनिया में कहाँ कहाँ कहीं भी चले जाओ घूमने, जो आप बहुत रमणीय स्थान हो, जो बहुत अच्छा लोग कहते हो, लेकिन आप फिर अपने घर ही भागते हो। तो भगवान अपना घर कौन है? हाँ, हमें आप सबको पता है। तो होटल में कब तक रहोगे? जब तक तुम्हारे पास पैसा है। यह स्वर्ग एक होटल है। ये स्वर्ग जो है ना ऊपर का जो बताते हैं लोग, ये होटल है। जब तक तुम्हारे पास पुण्य रूपी पैसा धन दौलत है तब तक तुम स्वर्ग में रहोगे, नहीं तो क्या होगा? वहाँ धकिया दिए जाओगे। जहाँ पुण्य खत्म हुआ स्वर्ग से भगा दिए जाओगे। और यह मर्त्य लोक भी एक होटल है। इसमें भी कब तक रहना मिलता है? जब तक जमा करवाई हुई पूंजी अपने पास है। वह भी कहीं तुम्हारी पूंजी प्राइवेट रूप से रखी हुई हो तो काम नहीं देगी। जमा करवाई हुई पूंजी ही इस लोक के होटल में भी काम देती है और परलोक के होटल में भी काम देती है। जब तक पुण्य की पूंजी है, जब तक आपने अच्छे कर्म का, पुण्य का आपने इकट्ठा कर रखा है, जब तक पुण्य की पूंजी आपके पास है तब तक भोग कर लो। और जहाँ पुण्य की पूंजी गई, खत्म हुई, और नारायण, बस भागो भागो, निकलो, जल्दी भागो यहाँ से। ये होता स्वर्ग से और इस लोक से भी। बस जिनको तुम मेरा मेरा बोलते हो ना,
जिनको मेरा मेरा बोलते हैं कि मेरा पुत्र है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, मेरा बाप है, जिनको बोलते हैं वे लोग इस सृष्टि में घर में 2 घड़ी भी नहीं रहने देते हैं, निकाल कर बाहर कर देते, मरते साथ भगत सब फेंको फेंको बाहर बाहर जल्दी करो, ये होता है भगवान। तो 4 जना मिली खाट उठाइन, रोवत लय चले डगर डगरिया, कहे कबीर सुनो भई साधो, संग चली साथ 4 सूखी लकड़िया। कह रहे हैं वही तुम्हारी पूजी अंत में बनेगी। कौन सा पूजी? पुण्य रूपी पूजी। न यह मकान तुम्हारे साथ जाएगा, न तुम्हारा बेटा साथ जाएगा, और न तो ये पति पत्नी जाएंगे, और न ये तुम्हारे माँ बाप जाएंगे, न रुपया पैसा सोना चांदी जमीन जायदाद मान सम्मान कुछ भी नहीं जाएगा। न ये सोने का सा शरीर जाएगा, जो बहुत सुंदर अप्सरा कहती है ना, अब सुंदर, वो भी नहीं जाएगा। यह सब का सब यही छूट जाएगा। यह अपना असली धाम नहीं है, ये भी एक होटल है। असली धाम अपना परमात्मा का धाम है, भगवान आत्मा। यह अपने रहने का मकान नहीं है। यह तो ब्रह्म वस्तु समझते हो कि इस दुनिया में यह हमारा मकान हमेशा बना रहेगा। आज तक किसी का मकान हमेशा बना रहा क्या? संबंधी हमेशा बने रहेंगे क्या? हमारे संबंधी पति पत्नी पुत्र भाई भौजाई जो भी हैं, क्या वो बने रहें? या हम पुण्य करके स्वर्ग लोक में जाएंगे, वह हमेशा बने रहेंगे? पुण्य जब तक है भगवान, उस स्वर्ग लोक में पुण्य का आपको भोग दिया जाएगा। जैसे पुण्य खत्म होगा, आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। यानी स्वर्ग लोक में जाएंगे, लेकिन वहाँ हमेशा बने रहेंगे? नहीं। जब तक अपने घर में नहीं पहुँच जाओगे, तब तक यहाँ से निकाला जाना है। बिल्कुल पक्का ही निकलना है, यहाँ कोई रह नहीं सकता। तो परम धाम का अर्थ यह हुआ कि अपना असली निवास स्थान परमात्मा का स्वरूप है, वही अपना हमारा परम धाम है। परम धाम वह कि जहाँ पहुँचने पर फिर कोई निकालने वाला न हो, यानी अपना घर। जी भगवान, प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति।